हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मेरा बेटा शमशेर सिंह गया उस कमीनी चांदनी को लाने के लिए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ। माँ जी देखो इसे पकड़ लाया हूँ मैं, माँ जी देखो। माँ जी देखो इसे पकड़ लाया हूँ मैं, प्यार करते हुए खौफ खाया नहीं। चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया है। चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया है। ये वही हरामखोर सूरज है जिसके प्यार में ये चांदनी पागल है और हमसे प्यार करने से इनकार करती है। अरे साली, इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? हराम जाने सूरज, अभी तूने मेरा कहर देखा है, अब दरबार आ गया है। मेरी माँ दमयंती का कहर देख। माँ, ये वही कुत्ते का पिल्ला है। सिपाही जरा हंटर उठा रे। लैला मजनू का खेल खेल ले कमीनी। चांदनी, चांदनी को मैं मारती हूं तो दर्द तुझे होता है। हराम खोर। सूरज, सूरज अपनी जान की भलाई चाहता है तो चांदनी को भूल जा, वरना अभी दमयंती के कहर के तुझे मालूम नहीं है। महारानी जी, ये सूरज मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन इस चांदनी को कभी नहीं भूल सकता है। जब तक कि सूरज के जिस्म के अंदर प्राण है तब तक चांदनी को कभी नहीं भूलेगा। रस्सी जल गई साले, बकिया ऐठन अभी नहीं गई। माँ, इस हरामजादों को मिटा दो। अगर ये सारा दुनिया में नहीं रहेगा तो चांदनी साली कहाँ जाएगी? हमारे साथ शादी जरूर करेगी। मैं कभी तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। करोगी? ऐसे नहीं करोगी। मैं सूरज की हूँ, सिर्फ सूरज की रहूंगी। चांदनी सूरज की कभी नहीं हुई। सूरज साला रात दिन में निकलता है और चांदनी साली रात में निकलती है। दोनों का मिलन जिंदगी में नहीं हुआ। चांदनी शमशेर की है। कभी नहीं होगी। मैं सूरज की नहीं हो सकती तो तेरी कभी नहीं होंगी मैं। माँ, इसे साले को मिटाओ। मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, अगर शादी करना है तो मेरे बेटे के साथ सूरज का भूल, सब सूरज का नाम अपने जुबान से भूल जा, वरना माँ, इसकी मौत आज एक इसी माँ रात है। दरबार में होगी। माँ जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए माँ जी। मेरे सूरज को मुझे दे दीजिए। मैं सूरज के बगैर एक पल नहीं रह सकती। मैं आपके सामने सूरज की भीख मांगती हूँ माँ जी, मुझे सूरज को दे दीजिए। अरे सूरज को मेरी झोली में डाल दीजिए माँ जी। इतना कठोर मत बनिए माँ जी, एक माँ है आप। मेरा बच्चा भी एक दिन गिड़गिड़ा रहा था। अरे मैं भी और बस तुझसे यही प्यार बात की कह रहा भीख था। मांग रहा हूँ, दे दे हमारी कि झोली माँ, में। और तेरे पिताजी से बस यही बात कहता था कि शादी मेरी चांदनी के साथ कर दूं। हाँ जी। लेकिन तूने मेरे बेटे को छक्का बोला। मैं एक बार नहीं कह रही हूँ,
मैं 100 बार कहूंगी, आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। चांदनी, अरे कुंवर में क्या कमी है? अच्छा है, खूबसूरत है, लंबा है, चौड़ा है, जैसे सरहा। साले चांदनी, झोली फैलाया जाता है तो इंसानों के समक्ष, इन शैतानों की नहीं। ये इंसान नहीं, ये शैतान है, शैतान। सूरज, दुनिया में जितने शैतान हैं सभी शैतानों का बाप शमशेर सिंह है। हमारे यहाँ ना शब्द नहीं हाँ होता है। ये कुतिया तेरी माँ है, रंडी कहीं की छिनार। कब से मैं इसके पैरों में गिड़गिड़ा रहा हूँ। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? शमशेर सिंह, ये कुतिया बोल रही थी। तारा माँ, ये कुछ भी बोले, होने वाली तुम्हारी बहू है। आप तुम्हारा दिमाग तो सही है या नहीं? माँ, मैं पागल हो गया हूँ। हंटर आप उस पर चला रही हो, दर्द मुझे हो रहा है माँ। मुझे कुतिया रंडी कोई बोले और मैं बर्दाश्त करती रहूं। चलता है माँ, चलता है। तुम्हारी होने वाली बहू है, दो बात बोल दिया तो क्या हुआ? अगर नहीं बर्दाश्त करना, सिपाही जहर लाओ। अरे महारानी जी, ये आपकी बहू है, रंडी बोले, कुतिया बोले, छिनार बोले। साले वो बहू है, तुम कौन हो? तुम साले नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। सिपाही चाहो साले। हाँ सिपाही, जी, देर मत करो। लवंडे, फांसी के फंदे पे बोल जा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे हमारे सामने, कुंवर के सामने हाथ जोड़। आप लोग ऐसा मत कीजिए, इन्हें फांसी पर मत चढ़ाइए। अबे चढ़ाता है कि तुम्हें तुझे चढ़ा दूं? साले 3 घंटा लगा रहा है। इस सूरज को मिटा दो। मैं हरामजादी चांदनी खुद में खुद शादी करेगी शमशेर के साथ। बोला हम इनका मिरोर मैं क्या करूंगी जी करके? मुझे भी मार दीजिए, मैं भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मार दीजिए मुझे। अगर तुम मर गई तो मेरी शादी किससे होगी? तुझे तो मैं यमराज से भी छीन कर लाऊंगा। 3 कहने पर इस हरामजादे का नामो निशान मिट जाना चाहिए। ठीक है सरकार, आप गिनती गिने। नंबर 1 और नंबर 2। मंत्री जी, ये क्या इस बुढ़िया को लाकर यहाँ इकट्ठा कर दिया? तुम गए थे चांदनी को लाने और यहाँ बुढ़िया को इकट्ठा कर दिया। माँ, ये बुढ़िया नहीं, ये तो जादू की बुढ़िया है। कैसे ये जादू इसी बुढ़िया? सूरज की माँ है। सूरज की माँ? सूरज की माँ, हाँ, यानी कि मेरी सासू माँ। अरे हरामखोर, तेरी सासू माँ ये भिखारन नहीं, वो सासू माँ है। ये कुतिया मेरी सासू माँ नहीं है, सासू माँ मेरी ये है। माँ, तुम इसे क्यों मारती हो माँ? मारना है तो मुझे मारो। तुम हंटर इस पर चला रहे हो, दर्द मुझे हो रहा है माँ। शमशेर सिंह, आज तेरी वजह से मुझे उल्टा सीधा गालियाँ सुननी पड़ रही। फिर क्या करूँ माँ? वो तुम्हारी बहू है, अब बहू है, 2 बात कहे बर्दाश्त करो। अगर नहीं बर्दाश्त करो कि सिपाही जाए। मेरे बेटे को ना दे, अंदर। सिपाही, इसी कुत्ते की वजह से हो रहा। मंत्री जी, इस बुढ़िया को लाए हो? कुमार, इसे जानना चाहते हो ये कौन है और कौन नहीं? ये राजमाता वही अलका महारानी है। ठहरो, बेटी के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। माँ, यहाँ की राजमाता आप हो और ये साला इस भिखारिन को यहाँ की राजमाता बोल रहा है। बाप और बेटे की मिली भगत है। मंत्री जी, चालबाजी मत दिखाओ। माँ, क्या माजरा है? शमशेर सिंह, तुम बेटा शांत हो जाओ। तुम्हें चांदनी चाहिए, चांदनी तुम्हें मिलेगी, इस बात को मत समझो। हमें समझने की जरूरत भी नहीं, हमें चांदनी चाहिए माँ। चांदनी मिलेगी हो, कब मिलेगी? मिलेगी, परेशान ना हो। मंत्री करण सिंह, महारानी, ये वही महारानी अलका है? हाँ, ये वही महारानी अलका है जिसे आप घर से बेघर कर दिया था। इस सरामजादी पे इतना जुल्म और सितम ढाया, लेकिन फिर भी अभी जिंदा है। और ये सूरज इसका बेटा है। हाँ, इसी का बेटा है सूरज। सूरज इसका बेटा है? क्यों रे हराम जाती?
छोड़ दे मेरी माँ को। हरामजादे। और तड़पत मैया को मेरे रहे इस कदर तड़पत मैया को मेरे रहे इस कदर मार। और रे कमीनों छोड़ दो गहा दो हाथ तलवार। नहीं, छोड़ दो मेरी माँ को। कमीनों, अगर चांदनी और अपनी माँ की सलामती चाहता है तो तू चांदनी को भूल जा। तेरी और तेरे माँ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। रास्ते का कांटा है तो चांदनी, तू चांदनी को भूल जा। मैं तेरी माँ और तुझे आजाद कर दूंगा। शमशेर सिंह मेरी बूढ़ी माँ के ऊपर अत्याचार कर रहा है। अगर है अपने असल माँ बाप की औलाद तो छोड़ दे मेरी माँ को और खोल दे मेरे ये फांसी का फंदा और कहा दे मेरे हाथ में शमशीर। ये सूरज एक एक को इसी जगह पर फाड़ कर रख देगा। तुम नहीं मानोगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत सवार है। भला इसी में है। अपने बेटे को बोल कि वो चांदनी को भूल जाए। अगर चांदनी को भूल गया तो तेरे बेटे और तुझे आजाद किया जाएगा। अगर इनकार किया तो आप दोनों को मौत की सजा मिलेगी। राजकुमार, मैं किसी चांदनी को नहीं जानती कि कौन चांदनी है, कहाँ की रहने वाली है। मैं किसी को नहीं जानती। ये साला लौंडा 9 नंबरी और ये बुढ़िया साली 10 नंबरी। वो साला रामायण गा रहा है और ये भजन गा रही है। मरने के बाद इश्क का भूत उतर जाएगा। इन माँ बेटे को फांसी के तख्ते पे लटका दो। इतना बड़ा जुल्म मत अभी करो। दोनों मरने को की फांसी बात पे चांदी साली तेरे साथ करेगी। सिपाही जी लगा फांसी दोनों पे। महारानी जी, एक साथ जो सजा देना है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरी माँ को बख्श दीजिए क्योंकि हम अपनी माँ के ऊपर जुर्म होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महारानी जी। स्वराज, रहम है तीर में, रहम है तीर में, रहम है तलवार में, रहम है खंजरों की धार में, लेकिन मुझ में नहीं। भाई जी सरकार। 3 कहने पर फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2 और खबरदार चंडालनी, अपनी जुबान खोल और धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने बोल। और धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने बोल। तुम सब अपनी भलाई चाहते हो तो एक गले का फांसी का फंदा खुलवा दो वरना फूंक कर रखूंगा। सबसे पहले ये बताओ, तुम हमारे खुशियों पे पानी फेरने क्यों आ गए? तुम्हें जितना धन दौलत चाहिए मिल जाएगा, लेकिन आज हमारा अरमान पूरा होने दो। अरे बच्चे, मेरी नजर के सामने से हट जा। तुझसे कोई वास्ता नहीं। अगर तुझे जान प्यारी है तो मेरे बीच में नहीं आना। और दमयंती, तूने गजब कर दिया।
ओरे दमयंती, ओरे दमयंती, तूने गजब कर दिया, शान शौकत को अपनी मिटा ही दिया। भर नजर देख ले मेरी बंदूक को, और अभी मिनटों में दम ये निकल जाएगा। आए बच्चे, अगर जिंदगी प्यारी है तो गले का फांसी का फंदा हटवा दो, वरना फूंद कर आखिर धर्म सिंह, तुम चाहते क्या हो? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो मेरे रास्ते में रोड़ा बन गए हो तुम? तो जाओ माँ, ये डाकू तैस में है, खोल दो फंदा, खोल दो, खोल दो सिपाही। लेकिन ये बताओ, तुम हमारा अरमान पूरा हो जाने दो, और तुम जितना धन चाहिए ले जाओ और जाओ यार यहाँ से। ए बच्चे, मेरी नजर से दूर हो जा, नहीं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम नहीं जानती, ये बीघर का खूंखार डाकू धर्म सिंह, मैं तुझे जिंदा। वाह बेटा, बेटा, चांदनी गई माँ, बेटा, चांदनी गई माँ, दिल टूट गया। हकी धर्म सिंह, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जब आज मेरे बेटे को इस दुनिया से मिटा दिए? आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ तू जानना चाहती है? आंखें खोलकर पहचान कि मैं कौन हूँ, पहचान। धर्म सिंह, धर्म सिंह, आप शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। शायद आप मुझे पहचानेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मैं कोई और नहीं, मैं वही डाकू तूफान सिंह की बेटी हूं। मेरा नाम है दमयंती। हाँ, क्या तूफान सिंह की बेटी? धर्म सिंह, आपने मेरे बेटे को मिटा दिया। आपने मेरे बेटे को मिटा दिया। आपने मुझे गोली से मार दिया। मुझे मरने का गम नहीं है। मुझे गम तो इस बात का है, ये महाराज का बेटा है। नहीं बहन, ये तुम क्या? नहीं बेटा अर्जुन सिंह, ये तुमने क्या किया? बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तुमने मेरे महाराज की निशानी को खत्म करके अच्छा नहीं किया। बा महारानी जी बा, आज खून खून की तरफ भाग रहा है। महारानी जी, गोली इस बच्चे पर नहीं चलाया था, गोली दमयंती पर चलाया था, लेकिन ये बच्चा सामने आ गया, इसीलिए गोली इस बच्चे के जाकर लगी। और काश हमें पहले
मालूम होता कि तूफान सिंह की बेटी है तो मैं गोली कतई नहीं चलाता, इंसाफ दिलाता। अर्जुन सिंह, मुझे तो खुशी है इस बात की कि आज तुम जैसे वीर की हाथ मेरी मृत्यु हो रही है। आपके गोली से मुझे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शायद आप तूफान सिंह के बारे में नहीं जानते होंगे। तूफान सिंह कोई और नहीं थे, वो मेरे पिता थे और रियासत किसी और की नहीं थी, ये मेरे पिताजी की थी। वो डाकू तूफान सिंह को आपने गिरफ्तार करके महाराज सूरसेन के पास ले गए थे और महाराज सूरसेन सिंह ने बेदर्दी के साथ उनकी फांसी दे दी। हमारे पिताजी की फांसी हो गई और मैं जब फांसी घर में मिलने के लिए गई थी अपने पिताजी से, तो मेरे पिताजी मुझसे वचन मांग लिए थे कि बेटी, तेरे माता का कातिल सूरसेन है, तेरे भाई का कातिल सूरसेन है। आज उसी के लिए मेरी भी फांसी होने जा रही है। आज मेरे फांसी घर में मुझे वचन दे बेटी कि सूरसेन के खानदान को जीने नहीं देना। सूरसेन का चिराग इस राजमहल के अंदर नहीं जलना चाहिए। मैं अपने पिताजी के वचनों को निभाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन बहन अलका, मेरी गलतियों को माफ कर देना बहन। मैं आपके साथ बहुत बड़ी गलती कर दी, जो ऐसो आराम में आकर के मैं सब कुछ भूल बैठी बहन। तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म उठाया। अरे गुनहगार तो महाराज सूरसेन थे, आप नहीं थी, लेकिन मैं सब कुछ भूल गई थी ऐसो आराम पा करके। मुझे माफ कर देना बहन। नहीं बहन, तूने जो कुछ किया अच्छा ही किया, क्योंकि वाकई में इस देश के गद्दार मेरे स्वामी जी थे। बहन, काश तेरी जगह मैं होती तो जैसा तूने किया है वैसा मैं भी करती। इस बात का मुझे पश्चाताप है। मैंने उन्हें बहुत मना की, बहुत समझाई, लेकिन उन्होंने मेरा कहना एक भी नहीं माने। तेरे पिता को बेरहमी से फांसी दिलवा दिया। मैं क्या करती, मैं उस वक्त मजबूर थी, क्योंकि वो मेरे महाराज थे, मेरे स्वामी थे। अर्जुन सिंह, मैं जा रही हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ गलतियां की है मुझे माफ कर देना बेटा। अगर तुम्हारे जैसे नौजवान जाबाज सिपाही इस देश में रहेंगे तो कोई भी इस देश का बाल बाका नहीं कर सकता बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर। महारानी जी, देश का गद्दार तो ये मंत्री करण सिंह है, और महाराज का खून किया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। गुनहगार तो ये है। अर्जुन सिंह, वाकई में मैंने गलत किया है। मौज में आकर के मैं मौत को भूल गया था, लेकिन मेरी गलतियों को क्षमा कर दिया करण जाए। सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बेटी,
तुम कौन हो जो इसकी लात पर रो रही हो? दादाजी, मैं कोई और नहीं, मैं मंत्री करण सिंह की बेटी हूँ। क्या मंत्री करण सिंह की बेटी हो? जी दादाजी। बेटी, तेरा बाप खूनी था, ये पापी था, महाराज का इसने खून किया था और खूनी पापी हत्यारे को इस प्रेम नगर रियासत में रहने का कोई हक नहीं। एक पापी को इस दुनिया से मिटाया है। लेकिन बेटी, घबरा नहीं, आज तेरे सर से तेरे बाप का साया छीन लिया है। मैं वचन दे रहा हूं कि तेरे सर का साया बनकर तेरी रक्षा करूंगा और पिता का प्यार दूंगा। महारानी जी, महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा था और महाराज को वचन दिया था कि आपके कोख से जो संतान उत्पन्न होगा मैं अपने हाथ से राज तिलक करूंगा। और आज वो दिन आ गया है। क्या हुक्म है? बेटा अर्जुन सिंह, तुमने जैसा कॉल किया है, इजाजत है वैसा कर सकते हो। क्या महारानी जी? सिपाही, महाराज के सर का ताज लाओ। बेटा सूरज, महारानी जी, मेरा दिया हुआ वचन आज पूरा हुआ, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये कहो। मंत्री करण सिंह की बेटी है। मंत्री करण सिंह दुनिया में जिंदा नहीं, आखिरी ख्वाहिश मेरी पूरी की जाए। ये करण सिंह की बेटी के और अपने बेटे के साथ इन दोनों का मैरिज कर दो, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। बेटा अर्जुन सिंह, आज तुमने मेरे परिवार के साथ जो करके दिखाया है, मैं बहुत खुश हूं। और तुमने बेटी चांदनी को अपनी बेटी मान लिया है। मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ कर दो। बेटी, मैं हुक्म चांदनी यहाँ हो। अर्जुन सिंह, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। क्या फर्ज है महारानी जी? बेटा अर्जुन सिंह, बेटा आज से आधे रियासत का मालिक तुम होगी और आधे रियासत का मालिक बेटा सूरज होगा। तुम सूरज के बड़े भाई हो और सूरज तुम्हारा छोटा भाई है। बेटा सूरज, जी माँ जी। अर्जुन सिंह तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम इनके हुक्म की पालन करना, कभी इनका हुक्म नहीं टालना। ठीक है माँ। और आज से मैं तुम्हें सिपह सालार का ओहदा दे रही हूँ। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, राजकुमार की लाश को और दमयंती की लाश को उठवाकर मेरे अहले चमन में पहुंचाया जाए। इनका इज्जत के साथ कफन और दफन होगा और इस कमीने किसी गंदे नाले में फेंकवा दो। तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिवसे पंजाब मनाया जा रहा है।